बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि कई मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का खदशा है। उनके वारंट भी जारी हो चुके हैं जिन्हें इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन वहाँ से जो है वो वारंट जो मुस्तरद नहीं हुए थे, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी खान साहब ने दोबारा दायर कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी? अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद जो हालात होंगे, क्या मुल्क या हमारी हुकूमत पीडीएम की गवर्नमेंट उसकी मुतहम्मिल हो सकती है जिस तरह के हालात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब अदालतों से फरार इख्तियार कर रहे हैं, वो भी अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्हें बार बार नोटिस जारी किए गए हैं तोशा खाना के हवाले से भी और दीगर मुकदमात पर भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उनका ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि खान साहब पेश क्यों नहीं होंगे? क्या इमरान खान साहब कानून की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखते? क्या इमरान खान साहब के लिए कानून अलग है और एक आम शहरी के लिए कानून अलग है? दूसरा बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल पर, जो मुआशी सूरत हाल पहुँच चुकी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, पाकिस्तान के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं, शरह सूद 20% तक जा पहुंची है। क्या हुकूमत की नाअहली है, नालायकी है? इसहाक डार साहब जिम्मेदार हैं? मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या उसकी वजह से सबसे बड़ी वजह यही अदम इस्तेहकाम है, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम ना होने की वजह? इन सब पर बात करते हैं। बात करने के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अंजुम साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर आपका बहुत शुक्र ज्वाइन करने के लिए। जबकि तालिम नदीम कुरैशी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, सर आपका भी बहुत शुक्र ज्वाइन करने के लिए। शहजाद अंजुम साहब, सर आप बताइएगा, इमरान खान साहब की अगर गिरफ्तारी होती है, कैसे देखते हैं आप गिरफ्तारी को? शहजाद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शहजाद साहब बोलिएगा। मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या करेंगे आप लोग? सर, पहली बात तो यह है कि ये आप जेल में रखें, इमरान खान सिर्फ पीटीआई के नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लीडर हैं और उनकी गिरफ्तारी मेरे नहीं क्या किसी में इतनी जरूरत हो कि उनको गिरफ्तार करे। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, कि मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो मुल्क और कौम के लिए सोच रहे हैं और वो गैर लीडर हैं जो इस टीम चेंज के बाद जो नक्शा उन्होंने किया है उसमें एक शोर फंस गया है बहुत ज्यादा। शाहमूद साहब आए हैं रास्ते में, तो उसकी इनकी वजह से जी सर। ये है सर कि पहली बात है कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। लेकिन सर शहजाद साहब, सर सवाल मैं ये कर रहा हूं कि कानून तो सबके लिए बराबर है। इमरान खान साहब को अगर होते हैं तो ये आप मेरी एक आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो हम लोगों का मूड देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, हर बंदे ने पारा जाना है। ये मुल्क की बता के जो मुल्क के लिए बेहतर सोचता है वो कभी भी इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए कभी नहीं सोचा। शहजाद अंजुम साहब, सर आपकी बात बजा है। सर मेरा सवाल ये है कि सर कानून की बालादस्ती तो सबसे अहम है ना सर। अगर इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं होते तो गिरफ्तारी तो बनती है सर। फिर पीटीआई जो है मुल्क की बचा की जमात है, मुल्क को बचाने वाली है। पीटीआई मुल्क के खिलाफ नहीं है। आप कोई भी ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिससे मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचे। लेकिन इमरान खान साहब इंटरनेशनल लीडर हैं, मुल्क के लिए सोच रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। मेरी आप सुने सर, जो लोग यहाँ से 50 रुपए के स्थान पे 50 रुपए के स्थान पे जो लोग अदालतों को धोखा दे के गए हैं, जो यहाँ परिपाटी तौर पर इतना ज्यादा झूठ बोल के प्लेटलेट कर गए हैं, जो बीबी मरियम जो अदलिया के खिलाफ किस किस्म की गुफ्तगू कर रही है, क्या इखलाकी तौर पर हमारे उन मौजूद इदारों का ये हक नहीं है
कि अगर इमरान खान साहब सिर्फ हवा को हवा कहें तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाए, और वो जो मर्जी कहें, क्यों कहें। लेकिन शहजाद अंजुम साहब, सर इमरान खान साहब को तोशा खाना में तलब किया गया है, ममनुआ फंडिंग केस में तलब किया गया है सर, वो उन दोनों केस में भी पेश नहीं हो रहे हैं सर, तो फिर वो कानून से क्यों भाग रहे हैं सर? नहीं, इमरान खान साहब बिल्कुल कानून से नहीं भागे, तोशा खाना में भी कोई नहीं भागे। मुझे बताएं सर, एक बंदे के ऊपर इतना कातलाना हमला हो चुका है और प्रैक्टिकली आपके सामने उसको 4-4 गोलियां लगी हैं, उसको बुलाया जा रहा है, और जो उन पर हमला करने वाला है, कातिल है, उसको वीडियो लिंक के जरिए सहूलत दी जा रही है, और जिसके ऊपर हमला हुआ है उसको वो तो कहते हैं मैं वीडियो लिंक के जरिए मेरे से आप पूछे जो पूछने हैं, अगर मैं ये देखते हैं तो फिर मुझे सजा दे दी अदालत, और वो सबको तोशा खाना में देखे। मुझे बात सुने, इनके पास और क्या मिला 4 साल के हुकूमत के बाद इमरान खान के खिलाफ मिला क्या? ठीक है, ये तो सिर्फ आवाम का, आपका, मेरा जहन बांटने के लिए भाईजान इन्होंने ये हथकंडे, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हुए ताकि लोगों का जहन यहाँ बटे, और ये मुल्क का सौदा करते जा रहे हैं, हमारी हर चीज गिरवी रखते जा रहे हैं, क्या मोटरवे, क्या आपका एटमी प्लांट जो है ना, ठीक है, आ गया। इनके खुद रजा रबानी साहब ने देखें कल क्या कुछ कह दिया है, तो कुछ छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, साथ ही रहिएगा। तालिमुद्दीन कुरैशी साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा। सर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी क्या आप करने के लिए तैयार हैं? तालिब साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, सॉरी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे जो मोहतरम भाई तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनके गोशगुजार की बात करना चाहता हूँ कि देखिए आपकी जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और खान साहब ने मीडिया में इस कौम का जितना भी वक्त लिया है, और बहुत वक्त लिया है, उसमें वो हर वक्त हमें रियासत मदीना और इंसाफ के किस्से और ये बात करके नहीं करते कि जनाब इंसाफ जब तक बड़े और छोटे के लिए एक जैसा नहीं होगा तब तक रियासत जो है वो इंसाफ के बुनियादों पे कायम नहीं हो सकती, कानूनी बुनियादों पे कायम नहीं हो सकती, और उनका जो बयानिया है वो तजादात का शिकार है। जब वो ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और वो अपने लिए यानी इरफान हुसैन बन गए हैं, ये जो जमान पार्क है ये 9-0 वाला मंजर पेश कर रहा है कि आप कानून तो सबके लिए बराबर है लेकिन इमरान खान के लिए कानून होना चाहिए। तो इस तरह उनके बयानिए को भी नुकसान है और कौम जो है वो इन चीजों को देख भी रही है। तालिब नदीम साहब, सर तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, उनको सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो तभी पेश नहीं हो सकते सर? जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अगर वो हमला हुआ है तो रियासत जो है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। जब कौन सी प्रोटेक्शन दी है सर? कौन सी प्रोटेक्शन दी है? लशारी साहब माजरत के साथ कथा कलामी की इंतहाई माजरत। अब यह है कि आप और मैं सिर्फ पार्टी बंद करना सोचे, मैं यकीन करें मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। आप देखें इस्लामाबाद गए तो एक पुलिस का बंदा कोई था वहाँ पे, क्या प्रोटेक्शन दी है? उनके घर के बाद सर ऐसा ना करें, वो मतलब देखिए लीडर है, अब हम उसको झोंक दें, मतलब उसको बेतुके केसों में जिनके ऊपर साबित हो चुका सर, जिनके ऊपर सजा जिनकी कंफर्म हो चुकी, वो तो सुकून से रह रहे हैं। मरियम के ऊपर सजा है प्रोटोकॉल के साथ और उसके साथ कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, ना कोई उसकी। नवाज शरीफ के लिए अदालत कहती थी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, वजीर आजम लिख के दे कि उसको कुछ हो गया, यार उसके लिए क्या है? फिर बात करते थे तालिब साहब बात कीजिएगा सर। रियासत को मौका ही नहीं दिया कि आप रियासत को आजमाएं तो सही कि आप जब एक स्टेशन पे जा रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही आपकी। तालिब साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। और इमरान खान जो है ये नेल्सन मंडेला से बड़े नहीं है, ये महात्मा गांधी से बड़े नहीं है, ये जुल्फकार अली भुट्टो से बड़े नहीं है। फिर आप कहते हैं बात। शहजाद साहब उन्हें बात करने दे, शहजाद साहब बात करने दे सर। लीडर जो है वो कौम के लिए एक मशले राह होता है, ठीक है। और अगर लीडर ही अपने केसेस को अदालतों में जाके पेश नहीं करेगा
और मुख्तलिफ तलाश करेगा तो किस तरह से ये ठीक है तालिब नदीम साहब, सर ये बताइएगा। लजारी साहब आपने बिल्कुल बेहतरीन बात कर दी, इसी पे पॉइंट पे बात खत्म कर देते हैं। आपने कहा कि लीडर मसले रहा है, इस मसले रहा का मतलब है कि आवाम उसकी तकलीफ करते हैं, वो तो मसले रहा बन गया, पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। अगर आपकी क्या मसले रहा है तो आप 100 करके दे दें। शहजाद अंजुम साहब सर बात करने दें, सर मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। शहजाद साहब बात करने दें सर। तालिब साहब बात कीजिएगा सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ जी। तालिब साहब सुन पा रहे हैं मुझे? करने से इनकारी है इमरान खान। वो अपने लिए अलहदा कानून चाहता है और अवाम के लिए और अपने मुखालिफिन के लिए मुख्तलिफ कानून चाहता है। ठीक है, आपको याद है जब इमरान खान के दौर में आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने के लिए गए तो हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। हम लोगों ने बाहर एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने सबको मना किया, पुलिस वालों को चाय पिलाई और उनके साथ बैठ के जो है ना वो तालिब नदीम साहब सर ठीक है सर, इस पर आपका पॉइंट आ गया। सर मेरा सवाल ले ले तालिब साहब, सर ये बताइएगा अगर गिरफ्तारी होती है खान साहब की, वो तो पेश होने से रहे, वो तो कहते हैं हम पेश नहीं होंगे, अगर गिरफ्तारी होती है तो सर ये लोग कहते हैं कि मुल्क में एहतजाज होगा, दंगा फसाद होगा, तो सर जिम्मेदार फिर कौन होगा उसका? मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर इसी बुनियाद पे चीजों को छोड़ दिया जाए तो फिर तो आप कानून को कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते मुल्क में। कि किसी देखिए ना बहुत लोग पड़े हैं मुल्क में, किसी के साथ 200 बंदे हैं, किसी के साथ 1000 बंदे हैं, किसी के साथ उसकी पूरी फैमिली है, किसी के साथ वो मतलब वो सरदार है, वो उसका पूरा खानदान है। तो अगर सड़कों पे आके बैठ जाए और इस खौफ से हम कानून की अमलदारी को छोड़ दें तो फिर पाकिस्तान में तो अनार्की पैदा हो जाएगी। देखिए मैं खुद एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अच्छा कारकुन हूँ। मैं जगत जियाउल हक के दौर में 28 माह तक मुख्तलिफ टाइमों में जेल में रहा हूँ, लेकिन हम लोग सियासी कारकुन जो है उसको जेल ठीक है तालिब नदीम साहब सर साथ ही रहिएगा। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर क्या कहेंगे अगर गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जो अनार्की फैलेगी उसका जिम्मेदार कौन है? शहजाद साहब उसकी जिम्मेदार ये बुज़दिल हुक्मरान होंगे सर। क्यों? देखें मेरी बात सुनो सर, जमहूरियत किस चीज का नाम है? देखें अगर किसी चीज में कंट्राडिक्शन पैदा हो गई है तो लेट द डिसाइड नेशन, अवाम को फैसला करने दे, इलेक्शन हो जाए, अल्लाह फैसला। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया, इनको ये तो नजर आ रहा है कि एक सेशन जज ने किसी के लिए बुलाया नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की मौजूदगी में एक फैसला होता है, उसको अभी तक ये तस्लीम नहीं कर रहे, उस पर अभी तक ये अमल दरामद नहीं कर रहे, और हमें ये भाषण सुनाते हैं कि कोर्ट का एहतराम, हमसे बढ़ के कोर्ट का एहतराम कोई नहीं करता सर। वो एक लीडर है और उसको पता है, वो तो हर जगह रोने के लिए तैयार रहता है। देखा सर उसका। लेकिन शहजाद अंजुम साहब सर वो कहते हैं बुनियादी इशू यही है कि खान साहब अदालतों में पेश नहीं होते, वो कहते हैं पेश हो जाए मुकदमा से जान छुड़वा लें। अभी देखें गोलियों के बावजूद उसका प्लस्तर अभी नहीं उतरा, वो इस्लामाबाद गया है ना हाई कोर्ट में, एक उसका राइट है, वो कानूनी राइट अपना ले रहा है, इस्लामाबाद भी गया है, वो सारी कोर्टों में गए हैं। तो अब एक पे दूसरा झूठा पर्चा करा दिया जाए, इसी झूठे पर्चे के ऊपर हमेशा लागू 82 भी लगती है ना, कि झूठा पर्चा हो जाए तो 82 लगती है। इसी राना सनाउल्लाह का साथ सुने, इसी राना मादरत के साथ राना सनाउल्लाह का फिर वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी हुआ, उन्होंने कहा इसको 8 तारीख को गिरफ्तार करके पेश करें, फिर उसको गिरफ्तार किया है राना सनाउल्लाह को, फिर वो भी पेश हो। कोशा खान ने इमरान खान ने कहा सबका निकाल, मेरा भी निकाले, ओपन हेयरिंग करें ये ओपन हेयरिंग। सर वो मुल्क में बैठा है, वो लंदन में छुप के नहीं बैठा भाईजान, वो मुल्क में बैठा है। मुल्क में वो कहता है ऑडियो लिंक वीडियो लिंक के जरिए मेरे से जो बयान लेना है ले, आप प्रोसीजर अपना कंपनी, आप एविडेंस ले, मेरे खिलाफ केस बनता है, बेशक आप मुझे सजा कोर्ट देंगे, मतलब कानूनी रास्ता वो तो कोई उसमें नहीं कर रहा। अब उसका जो कातिल है भाईजान जिसने गोलियां मारी उसको तो वीडियो लिंक। ठीक है शहजाद साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है सर। शहजाद साहब ब्रेक की तरफ जाने वापस आएंगे और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि क्या खान साहब की गिरफ्तारी हो पाएगी, दूसरा जो मुल्क की सूरत हाल है मुआशी तौर पर उसका जिम्मेदार कौन है, और जो सूद की शरह में इजाफा हो चुका है उस पर भी बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज
क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात करें तोशाखाना के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, अब बात करते हैं मुआशी तौर पर कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के जो करीब है, डिफॉल्ट कर रहा है, जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंचा। हुकूमत ने शरह सूद 20% तक बढ़ा दी है। इसहाक डार साहब का तजुर्बा कहाँ पे है कि मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि डार साहब को हाथ जोड़ के उनको पाँव पड़ के ले आना पड़ेगा, तो उनको ले आए, वो मुल्क की मईशत को ठीक कर देंगे। लेकिन जितना 6 महीनों में उन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, शायद ही किसी ने किया हो। शहजाद अंजुम साहब, सर क्या कहेंगे इकोनॉमी के हवाले से? सर मईशत का हाल आपके सामने है, 10 महीनों में क्या से क्या हाल कर दिए हैं। महंगाई की शरह 41% की टॉप रेशो पे है, अगर सूद देखें 20% पे पहुंच चुका है। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्योंकि एक बिजनेसमैन हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और मेरा ट्रेडिंग का और बिजनेस है। आप ये देखें कि मुईशत इमरान खान साहब की आखिरी दिन, ये 10 महीने पहले आप खुद फैसला इन लोगों से करा ले उस वक्त क्या पोजीशन थी मुईशत की। एक्सपोर्ट हमारी कितनी बढ़ गई थी, हर चीज, रोजगार से मौके थे। ये लोगों वालों पे यकीन करें, टेक्सटाइल के लिए लेबर नहीं मिल रही थी, हमें फैक्ट्री के लिए लेबर नहीं मिल रही थी। वजह आज फैक्ट्रियां बंद करी है, मेरी दोनों फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं सर। सूद की जो पोजीशन है 20%, मुझे लगे दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें दुनिया में, अब जापान में देखे 0.1% पे है, 0 रेशो लोग देते हैं। 20% दे के क्या होना है, डिफॉल्ट होना है ना, मुल्क ने बैठ जाना है सर। ये एक गलत फैसला था, ये मान लें, ये गलत फैसला, रजीम चेंज। देखें, अगर वो नहीं डिलीवर कर रहे थे तो ये 1 साल बर्दाश्त करते, इलेक्शन हो जाते, ये आ जाते। इन्होंने आके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सर। ये मैं नीचे खुद भी जानते हैं, ये दिल में कहते हैं बुरा, लेकिन टीवी पे आके लोगों के सामने ये फिर डिफेंड करते हैं सर। बिल्कुल बेड़ा, मुईशत का बेड़ा पहले भी साथ हो चुका है। इन्होंने इन्होंने मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है। इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की तस्वीर है, उसको बचाने के लिए अगर हम मुसलमान और मुल्क का दर्द लगते हैं तो खुदा के लिए आवाम को फैसला करने हैं, जो आवाम फैसला करे उसके मुताबिक करने। इसका बेहद हल कानूनी बचाने का और मुल्क को बचाने का इलेक्शन है सर। ठीक है शहजाद अंजुम साहब, सर 41% पे महंगाई की रेशो पहुंच चुकी है। सर गरीब बेचारा कहां जाएगा? अगर इसहाक डार साहब आए थे पाकिस्तान, मरियम नवाज साहबा का बयान है सर, वो ये कहती है कि इसहाक डार साहब को हाथ जोड़ के लाना पड़ेगा, लेके आएंगे उनके पांव पड़ के। तो सर यही फायदा हुआ उनको लेके आने का? वो 100 पे क्या है, 100 पे ऊपर चला गया उल्टा। उसने तो आगे सर उनको नहीं पता, उसको इकोनॉमी का पता ही नहीं है साथदार को। वो तो बस उस वक्त डॉलर आ रहे होते थे, ये ड्रोन हमले करा रहे होते थे, वहां से बाहर से डॉलर की बरसात होते थे, अपनी पलियां बनाते रहते थे, परवाह को नहीं पता। दूसरों चलता है। तो आप ये भी फरमा दीजिए साथ कि IMF के साथ मुआहदा करके कौन गया था? सारे से इनको किसी ने मिला नहीं सर, ये डिसइंफॉर्मेशन है सर, ये डिसइंफॉर्मेशन है। खुद बता रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट का। ठीक है शहजाद साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। शहजाद साहब लाइन पे रहिएगा। ठीक है तालिब नदीम साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। तालिब साहब सर ये बताइएगा, सर ठीक है अमेरिका को यहाँ से लीड मिली है, यहाँ से उनको उसको कहा गया तो उसके बाद उसने ये किया है। यहाँ शहजाद साहब आपका पॉइंट आ गया, सर लाइन पे रहिएगा। तालिब नदीम साहब सर आपकी तरफ आऊंगा। सर 10 महीने पहले आप बड़े प्रोटेस्ट करते थे, एहतजाज करते थे, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब कि हम आएंगे पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। सर यही ठीक करना जो आज आप कर चुके हैं 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान का हाल? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी महंगाई की लानत के खिलाफ ही आज भी खास है।
लेकिन मेरे भाई आपने देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता जब किसी मरीज को किसी शख्स को ये गहरा घाव लगा दिया जाए या पेशेंट को इतना बड़ा गहरा घाव लगा दिया जाए कि उसे ठंड होते जो है ना मतलब एक वक्त लगे और वो वक्त ये मतलब गुना होने दे पुरसकून तरीके से जिस तरह की तहरीकें जिस तरह के मामला ये चला रही हैं। और आप यकीन कीजिए कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे ये तहरीक इंसाफ के दोस्त जब पेशेंट के लिए कोई बुरी खबर आए तो उस वक्त ये इतने खुश होते हैं और जब कोई अच्छी खबर आए आप यकीन हुक्म बदली का मुझे बड़ी माजरत के साथ के सियासी तरीके और सियासी पार्टियों के और सियासी कायदे कुल्लियों के। तालिब नदीम साहब, सर आपको एक बात याद है? सर आपकी हुकूमत कहती थी, सर तालिब साहब आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट कहती थी जो पहले अपोजिशन में थे, अगर हम नहीं आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। सर 10 महीने पहले तो नहीं था, लेकिन अब तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका। सर महंगाई 41% की रेशो पे है, सर सूद 20% पे है। सर यही हाल करना था। सर इसहाक डार साहब आ गए थे लंदन से, पाकिस्तान यात्रा की थी, तो सर अगर वो इतने एक्सपर्ट थे इकोनॉमी के, सर उन्होंने क्यों मईशत को बेहतर नहीं किया? सर ये बिल्कुल वजह है जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन पीछे जो अवामिल हैं जो इन्होंने मुआहदे किए IMF से और फिर उसकी खिलाफवर्जी की पेट्रोल की वो वादे के बावजूद कभी कर दी आ जाइए तो किसी चीज तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के एक बात करने को तैयार नहीं है और उसी का किया इनकी फसल बीती हुई हम काट रहे हैं। सर मैं रही है अभी भी हम इन्हें समझा रहे हैं कि इलेक्शन जो है तो आप जरूर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाइमली इलेक्शन के हक में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी जो है वो हमेशा के आइन की मुहाफिज रही है, आइन बनाने वाली की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस वक्त भी अभी 2 दिन पहले तालिब नदीम साहब, सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, लेकिन सर आप ये बात कर रहे हैं कि वो मुआहदे करके गए थे। सर हुकूमत, आपकी हुकूमत आई है ना, आपने गिराया है ना सर, उनके दौर में ग्रोथ रेट 4% पे थी, 4% थी सर, और इस साल 6% पे तवक्को थी जाने की, लेकिन सर आपकी गवर्नमेंट आई है माइनस में चली गई ग्रोथ रेट। सर इकट्ठा होना पड़ेगा मोहल्ले में। ये मुल्क सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नवाज लीग का नहीं है, ये मुल्क तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं उनका भी है। ये मुल्क आसफ बरदारी सिक्योरिटी का सबूत देते हुए इस चीज को समझना चाहिए और पाकिस्तान के हक में जो है ना मामला को लाना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपनी जिद में। अब आप देखें ये 2 कंपनियां तोड़ने का क्या जवाब था, लेकिन सिर्फ एक शख्स तालिब साहब, वो तो इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। तालिब नदीम साहब, सर उनका तो मुतालबा आम इंतखाबात का, सर वो कहते हैं मईशत संभल नहीं रही है, इंतखाबात करवाएं, जान छुड़ाएं। आप क्यों इंतखाबात से फिर भाग रहे हैं? क्यों नहीं तोड़ते आप? अक्टूबर में इंशाल्लाह होंगे इंतखाबात, अक्टूबर में होंगे। और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे हुक्म दिया है, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो केपी का तो पंजाब का तो अनाउंस कर दिया, केपी का भी आज करके अनाउंस हो जाएगा। तो इसलिए मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका तो हमेशा से इंतखाब। ठीक है तालिब साहब, फिर आप तैयार हैं इंतखाबात के लिए पंजाब और केपी के में? सर तालिब साहब, तो क्या आपकी गवर्नमेंट जो आपकी पार्टी है पीपल्स पार्टी, सर क्या वो इंतखाबात के लिए तैयार है, भले वो पंजाब और केपी में हो या आम इंतखाबात हो? जी बिल्कुल, इंतखाबात आज होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं, जब भी होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अपना जाती नफा नुकसान की बजाय पाकिस्तान के नफे नुकसान की मदद। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। शहजाद अंजुम साहब, ठीक है शहजाद साहब, सर वो तो कहते हैं हम तैयार हैं, सिंध हमारा हर वक्त मौजूद है, हमारी गवर्नमेंट तो वहां पे सिंध में। सर शहजाद साहब, वो तो सिंध में तैयार है, उनकी गवर्नमेंट मौजूद है, वो कहते हैं इंतखाबात हम चाहते हैं। तो सर क्या पीपल्स पार्टी कन्विंस नहीं कर पा रही पीडीएम को इंतखाबात के लिए? शहजाद साहब जी बिल्कुल, आपने कल जरदारी साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा जी हम हुकूमत का हिस्सा हैं, पीडीएम का नहीं है। ये तो हालात है इनके। बात यह है कि ये एक जमहूरी पार्टी है, वाकई एक जमहूरी पार्टी है। भुट्टो साहब
एक बड़ी मेहनत करके इसको खड़ा किया था। अब इनको तो कम अज कम उनका आलाकात नहीं बनना चाहिए ना, अगर ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हमने तो 2 हुकूमतें कुर्बान करती ना, चले ऐसा चाहिए आप कर दे, कोई मसला नहीं, इकट्ठे हो जाए इलेक्शन। लेकिन जो अब डेट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है उस पर इनको कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी ये जो बात कर रहे हैं, देखिए सर, आज से इनका वजीर है, वो कह चुका है कि हम डिफॉल्ट कर गए हैं। ये बात करते हैं IMF के मायदे के, IMF के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इमरान खान के साथ कोई हमारा महंगाई का वायदा नहीं हुआ था। ये उसका बयान है, ये कौन सा बयान है कर रहे हैं सर? सर शहजाद साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा भी आपने गर्क किया, मुआहदे भी आपने किए हैं। सर वो तो ये कहते हैं बेड़ा गर्क आपने किया, मुआहदे भी आपने किए, इंतखाबात भी आप चाहते हैं। अगर मैं वीडियो लिख के आपके पास होता ना जी, तो मैं अभी ये मुआहदा मेरे सामने पड़ा, मैं आपको दिखा देता जो इनकी गवर्नमेंट ने किया था IMF के साथ। अगर उसके बाद जो है वो पहली किस्त लेके उसके बाद ये भाग गया, वो हमें ड्रग्स करने को तैयार नहीं है। सर हम जो है सिर्फ एक में मुझे दे दे हम ये अगर हम मुआहदा करके भाग गए थे तो फिर हम लंगर खाने भी चला रहे थे, हम वजीफे भी दे रहे थे, हम सारे काम भी कर रहे थे, हमारी ग्रोथ रेट भी हाई थी, हमारा सब कोई था। तो फिर तो यार हम यही तो अफसोस है मेरे प्यारे भाई कि आपने मईशत संभालने की बजाय फिर हमें चलाने शुरू करा। तालिब साहब उन्हें बात करने दें। सर आपकी तरफ भी आऊंगा। तालिब साहब बात करने दें उन्हें। लंगर खानों पे खड़ी हो, उसका क्या हाल होगा? अब हम तो ये लंगर खाने में यार, आपने तो 2 किलो आटा तक भी लोगों को मुहैया करना छोड़ दिया यार। लोग भूखे मारे हैं, खुदा का खौफ करे भाईजान। आज हम लंगर खाने चलाते थे, हम कहते थे भूखा कोई ना सोए। आप तो सर रंजा रहने नहीं दे रहे। आप तो देखे लाइनों में जली मुल्क है, लाइन लग के 20-20 किलो आटे के लिए लोग जहाँ नालियों में गिर रहे हैं, पैसे भी बेचारे हाथ में दे रहे हैं और उनको आटा भी नहीं रहा। खुदा का खौफ करे। शहजाद अंजुम साहब, सर PDM वाले कहते हैं, शहजाद साहब सुन लें सर, वो तो कहते हैं मुआहदे भी आपने किए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क भी आपने किया है और आप इंतखाबात चाहते हैं। अच्छा सर, जब हमने मुआहदे किए थे, हमने इनको दावत दी थी कि हमने गलत मुआहदे कर दिए हैं, आप आके मुल्क को संभाल लें। क्यों आए थे ये, जब इनको पता था? सर वो तो कहते डिफॉल्ट कर रहे थे, आपको मईशत नहीं संभाल पा रहे थे, हमें तभी आना पड़ा। हर चीज चल रही थी, ये सब सर गलत है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, आवाम में जा नहीं सकते, इनको पता है इनकी कितनी बुरी हालत है। ये आपको भी पता है, हर बड़े हुए आवाम में नहीं जा सकते, इनकी बुरी हालत है। और आप ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन को कराने पड़ेंगे। आप साथ को जीत के लिए इलेक्शनों में ये ला रहे हैं। आपकी सिंगल पार्टी मेजोरिटी तो थी नहीं, आपकी गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो चुकी थी, आपको छोड़ गए थे। तो छोड़ गए तो किसी ने तो आना था के मुताबिक तुम्हारी आइन के मुताबिक ये प्रीवियस अप्रूवल कायम हुई है किसी तरीके। ठीक है तालिब नदीम साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद अंजुम साहब आप मौजूद थे, तालिब नदीम कुरैशी साहब, लशारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद थे। जिस तरह आज हमने बात की है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि आया खान साहब गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी तो जारी कर दिए गए हैं। क्या उनकी बेल मंजूर होती है या वो मनसूख होते हैं या नहीं होते। दूसरा इस बात की मुल्क की सूरत हाल पर जो मुआशी पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है, क्योंकि शरह सूद 20% पे पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए जहर कातिल के तौर पर सामने आ रही है। जबकि महंगाई की बात करें तो वो भी 41% की शरह पे पहुंच चुकी है। क्या हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? शायद हुकूमत इस वजह से इंतखाबात से राय फरार इख्तियार कर रही है। देखना यह है कि अब हुकूमत इकॉनमी को कैसे कंट्रोल करती है, मईशत को कैसे बेहतर करती है, महंगाई खत्म हो पाती है या नहीं होती। तो आज से इतना ही, चला मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने खेमान।